बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपनी शॉप की या किसी रेस्टोरेंट की जो बिल बुक है या कैश बिल है वो बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, वो भी बड़ी आसानी के साथ। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले क्या करना है जी, आपने फ़ाइल एक न्यू लेनी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, और फाइल ओपन करने के बाद आपने इसका साइज़ जो है वो सेट करना है। साइज़ के लिए आपने पेज लेआउट के अंदर आना है, यहाँ पे साइज़ के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखे मोर पेपर साइज़ होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब मोर पेपर साइज़ में आपने इसकी विथ रखनी है 5.3, ये इसका मार्जिन हो, सॉरी ये 5.3 इसकी विथ होगी और 7.5 इसकी हाइट होगी, और इसका मार्जिन जो है वो आप 0.5 रखेंगे। ओके करें, और अब इसका मार्जिन जो है आप यहाँ पे आएँ और यहाँ से 0.5 कर दें, ठीक है। नैरो मार्जिन आपने इसका कर देना है। तो ये आपका एक साइज़ हो गया है बिल बुक का। इस फाइल को कर लें जी सेव। तो सेव करने के लिए फ़ाइल के अंदर जाएं, यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आपने जहाँ पे सेव करनी है, तो मैं अपने इस फोल्डर के अंदर सेव करना चाह रहा हूँ। ब्राउज़र में जाएं और यहाँ पे इसका नाम जो भी आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। मैं इसका नाम रखता हूँ बिल बुक। और सेव करने के बाद अब यहाँ पे आपने अपने रेस्टोरेंट का या अपने जो भी आपकी शॉप का नाम है वो आपने यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये लिख देता हूँ, रेस्टोरेंट नेम। ठीक है जी, ये आपको दिखाने के लिए। इसका साइज़ आपने यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद इंक्रीज़ कर लेना है, और उसके बाद खूबसूरती के लिए आपने क्या करना है, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज कर देना। फ़ॉन्ट स्टाइल कहाँ से चेंज होगा, आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद देखिए एक फ़ॉन्ट है ब्लैक सेंचुरी, ये आपको इंटरनेट से मिल जाएगा इजीली, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपने इसका साइज़ और सॉरी स्टाइल और इसका साइज़ है ना वो आपने सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमने इसके बाएं अतराफ में लोगो लगाना है, तो उसके लिए हम इंसर्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपका लोगो सेव है आपने अपना वो फोल्डर ओपन करना है। तो मेरे पास सेव है जी यहाँ पे मेरी ड्राइव के अंदर, इसके अंदर पड़ा हुआ है। ये लोगो मैंने इंटरनेट से लिया यूजुअली आपको समझाने के लिए, ठीक है जी। इसका साइज़ छोटा कर लें। लोगों का साइज़ छोटा करने के बाद आपने इसको रैप कर लेना ताकि आप इजीली इसे मूव कर सकें, इसे कहीं भी रख सकें। तो उसके लिए फॉर्मेट के अंदर है, यहाँ पे देखिए रैप की ऑप्शन है, या फिर यहाँ पे देखिए इसके साथ ही आपके पास ये क्विक रैप की ऑप्शन नज़र आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए जिनके पास ये ऑप्शन नहीं आ रही है क्विक रैप की, तो वो फॉर्मेट के अंदर आएंगे और यहाँ पे देखिए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आपने क्लिक करना है, और अब देखिए आपने लोगों को इजीली कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो ये आपने लोगो यहाँ पे रख के अपना सेट कर लेना है। तो ये मेरा यहाँ पे लोगो आ गया है, ठीक है जी। इस तरह से आपने अपना लोगो सेट कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन लिखनी है डेट की, कि जो भी डेट होगी वो आप यहाँ पे हाथ से लिख सकते हैं, या यहाँ पे शुरू में आपने रेस्टोरेंट से पहले अपने कर्सर से इसको इस तरफ ले आएँ, थोड़ी सी स्पेस दे लेनी है ताकि यहाँ से आप इसको बिल्कुल सेंटर में कर सकें। यहाँ पे डेट की ऑप्शन देने के लिए आपने क्या करना है, इंसर्ट के अंदर आना है और यहाँ से आपने एक टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस तरह से आपने टेक्स्ट बॉक्स को लगा लेना है। इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लें नीचे की जानब और ऊपर की जानब, और यहाँ पे आप लिखेंगे डेट। डेट लिखने के बाद यहाँ पे आपने कोलन डालना है। कोलन के बाद आपने क्या करना है जी, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने माइनस का बटन प्रेस करना है जो आपकी फर्स्ट रो के अंदर है ज़ीरो के साथ, ठीक है जी। उसको आपने प्रेस करके रखना है, तो आपकी ये लाइन लगेगी इस तरह से। अब आपने क्या करना है जी, अगर आप ये लाइन नहीं लगाना चाहते तो आप डॉट्स भी लगा सकते हैं, दिखने में वो भी काफ़ी प्यारे लगते हैं। ये देखिए इस तरह से, तो ये डॉटेड लाइन भी लगा सकते हैं या फिर आप सिंपल लाइन भी लगा सकते हैं। ये वही सिंपल डॉट है जो कि आप फुल स्टॉप जिसे हम कहते हैं, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है जी, अपने इस टेक्स्ट बॉक्स का जो बॉर्डर है उसको ख़त्म करना है। टेक्स्ट बॉक्स के बॉर्डर को ख़त्म करने के लिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है
फॉर्मेट के अंदर आना और शेप आउटलाइन के ऊपर क्लिक करके आपने नो आउटलाइन कर देना है। ये देखें जी, नो आउटलाइन जैसे ही आपने किया तो इसका बॉर्डर भी ख़त्म हो गया। ठीक है जी, इसका जो आपने स्टाइल रखने हैं वो एरियल रखने हैं, तो इसको आपने इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, होम के अंदर आना है और यहाँ पे देखिए कैलबरी इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल होगा, तो इसको आप एरियल कर लें। जब आप एरियल कर लेंगे तो ये प्रिंट में इजीली काफ़ी वाज़ेह सा नज़र आएगा, लेकिन अगर आप कैलबरी करेंगे तो आपको थोड़ा सा ये मसला पेश आ सकता है कि ये मदम हो सकता है जब आप काफ़ी ज़्यादा प्रिंट्स निकलवाएंगे इसके। तो अच्छा जी, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं अपने नेम के ऊपर यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है जी, नीचे यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए नेम हेयर के आगे एंटर का बटन प्रेस करना है। जैसे आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे आपका कर्सर नीचे ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। आपने यहाँ से इसका साइज़ जो है वो कम कर देना है, तो मैंने यहाँ पे देखिए 26 है, इसका साइज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जी 18। एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, 18 करने के बाद यहाँ से एरियल करता हूँ। एरियल करने के बाद यहाँ पे मैं हेडिंग दूंगा कैश बिल की, कैश डैश और फिर स्पेस बिल। ये देखिए जी, ठीक है, इसको कर लेंगे हम यहाँ से, देखिए फिर से एंटर का बटन प्रेस एक बार, और इसको कर लेंगे हम यहाँ से बोल्ड और थोड़ा सा और कम कर लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए हमारे पास रेस्टोरेंट नेम और कैश बिल के दरमियान में ये देखिए ज़्यादा स्पेस आ रही है, लेकिन हमने स्पेस इसकी कम करनी है, तो कैश बिल वाले पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है लाइन स्पेसिंग वाले पे। देखिए आफ्टर पैराग्राफ स्पेस को ख़त्म कर देना है, फिर रेस्टोरेंट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाना है रिमूव आफ्टर पैराग्राफ स्पेस। देखिए इनकी स्पेस बिल्कुल कम हो गई है। अब यहाँ पे आपका कर्सर नीचे ब्लिंक कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एंटर का बटन प्रेस किया था। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो आपका कर्सर इधर आ जाएगा, ये देखें यहाँ पे इस साइड पे, इनके आपकी लेफ्ट साइड पे। अब इसका साइज़ भी आपने कैश बिल का देख लें कितना रखा था 16, इसका साइज़ आपने रख लेना है 14। एक सीक्वेंस रखनी है, आप चाहे तो कोई भी रख सकते हैं। इसका साइज़ आप 18 कर लें, इसका साइज़ 16 कर लें, लेकिन 14 साइज़ भी बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी मोटा आपको दिखाई देगा ये, तो 14 रख लें। 14 रखने के बाद यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है कस्टमर नेम, कस्टमर नेम। ठीक है जी, ये देखें अभी काफ़ी ज़्यादा आपको मोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन नॉर्मल है, ठीक है। कस्टमर नेम के बाद जो है यहाँ पे आपने लाइन लगानी है शिफ्ट और माइनस के साथ, ऐसे ये लाइन भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डॉट वाली लाइन जो है उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह का स्टाइल आपको पसंद आता है। तो ये डॉट वाली लाइन हम इस तरह से लगा लेते हैं, लेकिन इसका साइज़ मैं और कम करूँगा क्योंकि 14 बहुत ज़्यादा है, तो इसका साइज़ मैं 12 कर देता हूँ और ये इतना काफ़ी है। इसके बाद यहाँ पे एक बार एंटर का बटन प्रेस करना है, यहाँ पे हमने कस्टमर का एड्रेस भी लिखना है, तो यहाँ पे मैं हेडिंग देते हैं कस्टमर एड्रेस की, कॉलन के बाद फिर से मैं यहाँ पे अपने फुल स्टॉप्स को इस तरह से लगाऊंगा और यहाँ पे इसको इतना रखूँगा। इसके बाद एंटर का बटन प्रेस करूँगा। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने लिखना है जी कस्टमर फ़ोन नंबर, या फिर आप ऊपर कर सकते हैं यहाँ पे कस्टमर फ़ोन नंबर, कस्टमर एड्रेस, तो यह तरतीब आपकी मर्ज़ी है जिस तरह से आप रखना चाहते हैं। ये लें जी, ये इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसको मैं ज़रा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि कुछ एड्रेस काफ़ी ज़्यादा लोगों के बड़े होते हैं। अब ये जो इतनी स्पेस मैंने खाली छोड़ी है, ये मैंने इस मकसद के लिए छोड़ी है कि यहाँ पे मैं अपने जो भी मेरी शॉप है उसका एड्रेस वगैरह लिख सकूँ। तो उसके लिए देखिए क्या करूँगा, मैं सिंपल इंसर्ट के अंदर वापस आऊँगा और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करूँगा और ड्रा टेक्स्ट बॉक्स करके मैं यहाँ से इस तरह से एक टेक्स्ट बॉक्स लगा लूँगा। इसको ज़रा ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा सा इस जानब इसको कर लेता हूँ और यहाँ पे इसके अंदर मैं अपनी शॉप का एड्रेस लिख देता हूँ पंजाब, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ। आपका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पंजाब पाकिस्तान। ओके जी, यहाँ पे नीचे हमने क्या लिखना है जी, यहाँ पे हम अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं जो भी आपका हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ +92 301 1234567।
ठीक है जी, ये मेरा फ़ोन नंबर आ गया। इसी तरह नीचे अगर आप अपना ईमेल एड्रेस लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट है तो आप वेबसाइट भी लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर मेरी यहाँ पे वेबसाइट है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ www. इस तरह से आप वेबसाइट लिख सकते हैं। और इनको अब आपने ये देखिए, यहाँ पे स्पेस काफ़ी आ रही है। अगर आप कम करना चाहते हैं होम के अंदर आएँ और यहाँ से स्पेस को आप कम कर सकते हैं और यहाँ पे अब स्पेस 1.5 कर दें तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। लें जी, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे एड्रेस है और फ़ोन नंबर है, इनके आगे मैं इनके लोगोज़ या शेप्स जो है वो लगा दूँ, जिससे जो है वो मेरे डिज़ाइन के अंदर काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। तो उसके लिए देखिए, मैंने एक फ़ॉन्ट इंस्टॉल किया हुआ है अपने कंप्यूटर के अंदर, फ़ॉन्ट अवासम। वो आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे पंजाब जो मेरा एड्रेस है इसके आगे क्लिक करके ये देखिए, सैम्पल के अंदर आना है आपने इंसर्ट में और यहाँ पे मोर सैम्पल पे क्लिक करना है। मोर सैम्पल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने फ़ॉन्ट अवासम को जो है ना वो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए फ़ॉन्ट, यहाँ पे आपने लिखना है फ़ॉन्ट। और फ़ॉन्ट लिखने के बाद जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे फ़ॉन्ट अवासम सेलेक्ट हो जाएगा। इस पर क्लिक करना है, यहाँ से नीचे आना है और इसके अंदर देखिए ये लातादाद आपको यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के आइकन्स जो हैं वो दिखाई देंगे। ये देखें, ठीक है। इन्हीं के अंदर आपका ये क्या कहते हैं, एड्रेस का आइकन है। इसी के अंदर आपके फ़ोन नंबर का भी मिल जाएगा, इसी के अंदर आपको वेबसाइट का भी मिल जाएगा। तो मैंने पहले से इंसर्ट किए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे देखे ये सैम्पल में, ये देखिए आपको रिसेंटली जो ऐड होते हैं ना सैम्पल्स, वो आपको दिखाई देंगे। तो ये मेरा लोगो आ गया इसका एड्रेस का। यहाँ पे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो यहाँ पे ये व्हाट्सएप का लोगो आ गया। यहाँ पे ये वेबसाइट है तो यहाँ पे ये वेबसाइट का लोगो आ गया, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप ये अपने जो टेक्स्ट बॉक्स का आउटलाइन है ख़त्म करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करें, फॉर्मेट के अंदर आएँ और यहाँ से शेप आउटलाइन पे जाके नो आउटलाइन कर दें। ये देखिए जी। अब उसके बाद हमने क्या करना है जी, यहाँ पे इंसर्ट के अंदर आना है। यहाँ पे हमने एक सीरियल नंबर के लिए कॉलम ऐड करना है, एक यहाँ पे नेम ऑफ आइटम के लिए करना है, क्वांटिटी के लिए, फिर यहाँ पे हमने रेट और अमाउंट, यानी कि 5 कॉलम हमने यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। ये कुछ इस तरह से। और इनका साइज यहाँ से पकड़ के हमने थोड़ा सा बड़ा करना है। यहाँ पे क्लिक करके हमने इनको सेंटर अलाइन कर देना है यहाँ से, ठीक है जी। यहाँ पे देखें, हम यहाँ से बैक स्पेस से अपनी स्पेस को ख़त्म कर लेंगे। यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ सीरियल नंबर की SN या SR, तो S.N इस तरह से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम हेडिंग देंगे जी नेम ऑफ आइटम, और यहाँ पे इसको हम सीरियल नंबर के सेल को कम कर देंगे। आइटम्स कर लें या आइटम कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे हम क्वांटिटी के लिए QTY लिख देते हैं, अमाउंट लिख देते हैं, सॉरी रेट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपकी अमाउंट आ गई, ठीक है जी। अब इन सेल्स को आपने यहाँ से छोटा कर लेना है, इसको यहाँ से, क्योंकि ये इतना हमारा ये इतना हमारा नेम ऑफ आइटम्स आ गया और यहाँ से सेल आ गया हमारा सीरियल नंबर का। यहाँ पे क्लिक करना है आखिरी सेल में और टैब का बटन प्रेस कर देना है। आपके पास नीचे भी ये इस तरह से आ जाएगी। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्वांटिटी के सेल का साइज़ और रेट वाले सेल्स का साइज़ और अमाउंट वाले सेल्स का साइज़ कम है। मैं चाह रहा हूँ कि इन तीनों सेल्स यानी कि क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, इनके साइज़ इक्वल होने चाहिए। तो आप इनको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और लेआउट के अंदर आना है और यहाँ से हमने डिस्ट्रीब्यूट कॉलम के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखिए, अब इनके साइज़ जो हैं वो देखिए बिल्कुल इक्वल हो चुके हैं। उसके बाद आपने इन सब को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए लेआउट के अंदर ही क्लिक करके इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में हो जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे एक तो आपने क्या करना है जी, टैब का बटन प्रेस करना है, नीचे एक और कॉलम ऐड हो जाएगा, सॉरी एक और रो आ जाएगी। अब यहाँ पे क्लिक करके आपने इसके साइज़ को बड़ा कर लेना है, ठीक है जी। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो मैं जूम का आउट करता हूँ यहाँ से अपने पेज को, यहाँ से देखें इस तरह से, तकरीबन इतना काफ़ी है।
उसके बाद जी यहाँ पे आखिरी सेल पे क्लिक करके टैब का बटन प्रेस करेंगे, एक सेल हमारे पास एक रो और ऐड हो जाएगी। फिर से टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये 3 रोज़ आपके पास ऐड हो जाएंगी। अब ये जो रो है इसमें जो रेट वाला कॉलम है इसके नीचे यहाँ पे मैं लिखूँगा जी टोटल, यानी कि हमारी टोटल अमाउंट कितनी बनती है वो वाला सेल आ गया। नीचे वाले में हम लिखेंगे जी VAT या कोई टैक्स वगैरह लिख सकते हैं, टैक्स या कुछ भी आप जो भी लिखना चाहते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे ग्रैंड टोटल आ जाएगा कि आपका टोटल बिल कितना बन गया है। और यहाँ पे क्लिक करके हम थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं, यहाँ से इतना ज़्यादा भी नीचे स्पेस हमें चाहिए क्योंकि हमने नीचे 2 चीज़ें और ऐड करनी है। अब इन सेल्स को आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद इनको राइट क्लिक करके मर्ज सेल्स कर लेना है, ठीक है जी। यहाँ पे हमने क्लिक करना है और क्लिक करके यहाँ पे हमने लिखना है इन वर्ड, यानी कि अपनी अमाउंट जो है वो वर्ड्स के अंदर लिखनी चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। ये कुछ इस तरह से हमने लाइंस लगा देनी है। एंटर का बटन प्रेस कर देना है अगर यहाँ पे लाइन कंप्लीट हो जाए तो। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इनको आपने इस तरह सेलेक्ट करना है, यहाँ पे होम के अंदर आना है और यहाँ से एक तो आपने ऐड पैराग्राफ स्पेस कर देनी है और यहाँ से दूसरा आपने 1.5 कर देना है और यहाँ से रिमूव आफ्टर पैराग्राफ स्पेस कर देनी है, ठीक है जी। यहाँ से एक बार फिर से आए ये वाले जी, और यहाँ पे ये करने के बाद आपने इन सबको सेलेक्ट करना है, लेआउट के अंदर आके यहाँ से सेंटर कर देना है। ये देखिए जी, ये इतनी हमारी ये तकरीबन बिल जो है वो रेडी हो चुका है। अब नीचे 2 चीज़ें रह गई हैं, एक तो हमारे पास है जी रिसीविंग पर्सन के सिग्नेचर और दूसरा गिविंग पर्सन के सिग्नेचर। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट के अंदर वापस आते हैं और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे और यहाँ से इस तरह से एक टेक्स्ट बॉक्स लगा लेंगे। इसके अंदर हम लिख लेते हैं रिसीवर सिग्नेचर, ठीक है जी। अगर स्पेलिंग गलत हो जाए तो आप राइट क्लिक करके ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पे आर से पहले क्लिक करके एंटर का बटन प्रेस करें और ऊपर जो है वो आपने शिफ्ट और माइनस से लाइन लगा लेनी है और इन दोनों को इस तरह से फिर से आपने सेलेक्ट करना है। होम के अंदर आके यहाँ से रिमूव आफ्टर पैराग्राफ स्पेस कर देना है और यहाँ से सेंटर कर देना है। ये करने के बाद अब आपने क्या करना है जी, ये जो आपने टेक्स्ट बॉक्स लगाया है इसका आउटलाइन बॉर्डर ख़त्म कर देना है। यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर आए और यहाँ से शेप आउटलाइन और यहाँ से नो आउटलाइन कर देना है। ये देखें। अब इसकी क्या आपने एक कॉपी कर लेनी है इस जानब, तो वो कैसे करनी है, सिंपल और आसान तरीके से आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और इस जगह से आपने क्लिक करना है, यानी कि ये जो इसके दाएं बाएं और ऊपर नीचे जो लाइंस आपको दिखाई दे रही है आपके टेक्स्ट बॉक्स की, इसके ऊपर आपने अपना कर्सर लेके जाना है और किसी भी पॉइंट से आपने पकड़ के कंट्रोल और शिफ्ट का बटन प्रेस करके ड्रैग कर देना है इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे। ये देखें बिल्कुल उसके बराबर में आपकी कॉपी हो जाएगी। अगर उसके बराबर में ना हो तो आपने इसको क्लिक करना है, फिर दूसरे वाले पे क्लिक करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करके देखिए दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। फॉर्मेट के अंदर आना है, अलाइन पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए अलाइन मिडल, इस पर क्लिक कर देना है, देखिए बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। और उसके बाद इनको आपने एडजस्ट कर लेना है पेज के बिल्कुल सेंटर में। ये लें जी, देखें बड़ी ही प्यारी और इजीली आपकी बिल बुक बन चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।